झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। 1 सितंबर से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस खबर पर मोहर लगते ही बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे और उनका शुक्रिया अदा किया। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच जेएम कांग्रेस गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि राज्यपाल को चुनाव आयोग से पत्र मिल चुका है। 1-2 दिन में मामला स्पष्ट हो जाएगा। कानून के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक राज्यपाल से कहा गया कि राजनीति का स्थिरता का माहौल है। जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है उससे साफ है कि हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए राज्यपाल जल्द से जल्द स्थिति साफ कर दे। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन पर लगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर राज्यपाल को सिफारिश भेजी है। सूत्रों के मुताबिक सोरेन की सदस्यता जा सकती है। महामहिम मिल गई है और विशेषज्ञों से 1-2 दिन में मामला को स्पष्ट कर दिया जाएगा। हमने इस बात को कहा कि राज्य में जो उहापों की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, महामहिम आप काफी अनुभवी हैं इस राज्य में जो संवेदनशील राज्य है, आपको इंटरवेन उन्होंने कहा कि मुझे जो मिल गया है, जो ईसीआई का जो है वो मिल गया है, लेकिन हम उसको कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। यह अपनी तरह का अनोखा विश्वास मत था जिसमें विपक्ष कह रहा था कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष बहुमत साबित करने पर अड़ा हुआ था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 58 सदस्य हैं। जबकि विरोध में 0 सदस्य हैं। कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव से तटस्थ नहीं रहा है, अतः विश्वास प्रस्ताव पास हुआ। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि उनके सभी विधायक उनके साथ हैं। बीजेपी कोई विधायक नहीं तोड़ पाई। आज ये जो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि पूरे देश के अंदर जो इन लोगों ने माहौल बना लिया, इनको लगता है कि किसी को भी खरीदा जा सकता है। आम आदमी पार्टी वालों को नहीं खरीदा जा सकता। आज ये हम इस देश के सामने साबित करेंगे। इन्होंने 40 एमएलए खरीदने का प्लान बनाया था। हमारे 12 एमएलए से संपर्क किया, बोले 20-20 करोड़ रुपए ले लो और 40 को ले आओ। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे। हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। हालांकि बीजेपी कहती रही कि आम आदमी पार्टी विधायक तोड़ने की कोशिश का सबूत दिखाए। बीजेपी ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच की मांग भी की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी ऑपरेशन लोटस की जांच की मांग करके नया दांव खेला। अब वो उन रिकॉर्डिंग्स की बात नहीं कर रही जिनके आधार पर उसने साजिश का दावा किया था। The drama begins yet again. The drama continues. ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नौटंकी चल रही है, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज फिर से एक बार विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वहां कुलचित राजनीति की, अपना प्रचार किया, अपना प्रसार किया, अनर्गल प्रवचन किया और झूठ झूठ और झूठ हम सबके सामने परोसा, वो हम सबने आज देखा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र केवल 1 दिन के लिए बुलाया था, लेकिन सत्र
5वें दिन विश्वास मत साबित करने के बाद जाकर समाप्त हुआ। आमतौर पर होता यह है कि विपक्ष सरकार को ललकारता है कि हिम्मत है तो सदन में आकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर बहुमत साबित करके दिखाओ, लेकिन इस मामले के अंदर विपक्ष खुद कह रहा था कि हमको कोई शक नहीं है कि सरकार के पास न सिर्फ बहुमत है बल्कि उनके सारे के सारे विधायक उनके साथ ही हैं, लेकिन सरकार फिर भी बहुमत साबित करने पर अड़ी रही और आखिर में विश्वास मत साबित करके दिखाया। दिल्ली विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी में बृहस्पतिवार से पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू हो गई। अब शराब की बिक्री सिर्फ सरकारी दुकानों में होगी, निजी दुकानें बंद हो चुकी हैं और इसकी जगह दिल्ली सरकार की 300 से अधिक दुकानें ही खुलेंगी। दिल्ली से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के सरकारी ठेकों की हैं, जहां गुरुवार को शराब की बिक्री शुरू हो गई। पहले दिन सरकारी दुकानों में शराब की उपलब्धता कम दिखी और लोगों की भीड़ हल्की नजर आई। जिनको ये सरकारी लाइसेंस मिले हैं, उनका कहना है कि सारे ब्रांड्स की उपलब्धता में अब भी 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। स्टॉक हमारे पास ज़्यादातर है सामान अभी हमारे पास बेचने के लिए, और धीरे धीरे आज से स्टार्ट है तो हमारे पास सारा स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। हाँ सर, टीपी वगैरह हमारे सब इशू हो चुके हैं, माल आने वाला है और सामान की कोई हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी। रेट में क्या अंतर है? क्या शराब में रेट में कुछ फर्क पड़ेगा लोगों को, दिल्ली के लोगों को? सर ये तो दिल्ली की जनता ही बताएगी कि आप अभी एमआरपी पे बेच रहे हैं। बिल्कुल सर, हम तो शुरू से ही एमआरपी पे बेचते हैं और पहले भी एमआरपी पे बेचते थे। इस स्कीम को तो मुझे अभी आगे का कुछ नहीं मालूम है, बट क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, क्या होती हैं, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता। कि बाकी रेट्स का है, रेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो आज हमें पता लग जाएगा। अभी एमआरपी के बेस पे ही हम सेल करने के लिए। ग्राहकों में कमी की सबसे बड़ी वजह रही बुधवार तक निजी शराब की दुकानों पर मिलने वाला जबरदस्त डिस्काउंट। बुधवार देर रात तक आखिरी दिन निजी संचालकों ने अपना स्टॉक खत्म करने के लिए 1 पर 1 मुफ्त शराब की बोतलें बेची। सरकारी में है कि बढ़िया दारू मिलता है और प्राइवेट है कि डुप्लीकेट दारू मिलता था। अच्छा, आपको लगा डुप्लीकेट? हाँ, डुप्लीकेट दारू मिलता था। अच्छा, बहुत परेशानी था उससे। फर्क वाले शराब बढ़िया नहीं थी सर, बेकार शराब थी वो। अब ये देखते हैं, पी के आज पहली बार ठेका खुला है, देखते हैं इसको, ये सही होगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो शराब तो बंदे को ना खाना, भूख लग रही ना खाना खा रहा आदमी, बीमार पड़ गया बंदा। दरअसल नई आबकारी नीति में शराब बिक्री पूरी तरह निजी हाथों के हवाले में हो गई थी। होटल, रेस्टोरेंट, बार आदि रात 3 बजे तक खुले रह सकते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इस नीति पर सवाल उठने लगे। 31 अगस्त तक जम के ऑफर्स थे, क्योंकि निजी लोग अपना स्टॉक बेचना चाह रहे थे। तो अगर आज से आप दिल्ली में शराब खरीदना चाहते हैं तो आपको शराब सिर्फ एमआरपी पे ही मिलेगी और आपको उस पर कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ सरकारी दुकान पर ही शराब बेची जाएगी। दिल्ली में सहयोगी करण पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनावों से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है। गणेशोत्सव त्योहार का इस्तेमाल कर पार्टी ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। शहर भर में पोस्टर लगाकर पिछली सरकार पर हमला बोला गया है। इन पोस्टरों में कहा गया है कि सरकार बदलने के साथ ही हिंदू त्योहारों पर लगी रोक खत्म हो गई है। मुंबई में गणेश चतुर्थी के शुरुआत के साथ ही शहर भर में बीजेपी की ओर से इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। साफ है कि बीएमसी चुनावों से पहले अब बीजेपी की ओर से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस बात की बहुत खुशी है कि फिर एक बार हमारे सारे उत्सव और पर्व उसी हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं जैसे कोविड से पहले वो मनाए जाते थे, और आगे भी कोई विघ्न ना आए, इसी प्रकार से हम लोग इनको मनाते रहे। यही श्री गणेश के चरणों में प्रार्थना। कोरोना काल में त्योहारों पर लगी पाबंदियों को एक चुनावी मुद्दा बनाने के साथ ही अब महाराष्ट्र की नई सरकार चुनावों से पहले कई तरह की तैयारियां करती दिख रही है। सरकार की ओर से मोदी एक्सप्रेस के जरिए त्योहारों से पहले लोगों को कोंकण भेजा जा रहा है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई के लालबाग पंडाल में भी आने वाले हैं। अब उद्धव खेमे की ओर से गणेशोत्सव के जरिए हो रही राजनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा बोलना या लिखना गलत है। 2 साल में हिंदू सन नहीं रुके।
जो भव्य दिव्य होते थे, जो लोगों की भीड़ होती थी, वो कम हुई। उद्धव जी ने भी यही किया। 2 साल में जो लोगों को बचाया है वो लोग तो शुक्रगुजार कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से शिवसेना बीएमसी में सत्ता में है, लेकिन फिलहाल पार्टी के भीतर ही कई मतभेद देखने मिल रहे हैं और पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है। ऐसे में बीजेपी को यह एहसास है कि इस बार बीएमसी में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इसलिए त्योहारों के समय से ही पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित और अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बप्पा के अलग अलग रंग, देश भर में गणपति के अनूठे मुंबई के वर्दीधारी बप्पा और मुंबई पुलिस स्टेशन में विराजे वर्दीधारी बप्पा ट्रैफिक साइबर क्राइम का पाठ पढ़ाते। दक्षिण फिल्मों से इंस्पायर गणपति बप्पा, केजीएफ चैप्टर 2, पुष्पा, आरआरएफ सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें, नेगेटिव अवतार में देखकर भड़के कई लोग। ओडिशा में 60,000 कंचों से बनी मूर्ति, 350 ml की बोतल में मूर्ति और पंडाल, साबूदाने और काली मिर्च की गणेश प्रतिमा, 3,425 रेत के लड्डू से बने बप्पा के अलग अलग रूप हैं और पूरे देश में अलग अलग रंग रूप में बप्पा की पूजा हो रही है। पुलिस की वर्दी, कमर पर पिस्तौल और हाथ में स्मार्टफोन। मुंबई पुलिस के विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में विराजे ये वर्दीधारी बप्पा ट्रैफिक कानून, साइबर क्राइम और अन्य अपराध को लेकर जागरूकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मेरा पुलिस बप्पा लाने का कंसेप्ट ये है कि लोगों में अवेयरनेस लाने का, फिर वो क्राइम के बारे में रहे, ट्रैफिक रूल्स के बारे में रहे, और इस बार हमने लाया है वो साइबर फ्रॉड के बारे में। जो साइबर फ्रॉड ज़्यादा तरीके से बढ़ रहे या लोग उसमें जो फंस रहे जैसे, तो उनको सावध करने का मेरा बप्पा इस बार प्रयास कर रहा है। 10 दिन वाले इस महापर्व में साउथ की हालिया हिट फिल्मों से इंस्पायर्ड मूर्तियां भी दिखी। कहीं पुष्पा, कहीं केजीएफ तो कहीं RRR के मशहूर किरदारों वाले अवतार में बप्पा दिखे। तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हालांकि गणपति मूर्ति को इन नेगेटिव किरदारों का रूप देने पर कई खफा हैं। ऐसी अलग और ध्यान खींचने वाली मूर्तियां देश के कई हिस्सों में दिख रही हैं। ओडिशा के मयूरभंज की ये मूर्ति 60,000 कंचों से बनी है। इस पंडाल में बीते 16 साल से हिंदू मुस्लिम एकता का अनूठा संगम देखने मिलता है, जहां दोनों समुदाय एक साथ बप्पा की वंदना करते हैं। ओडिशा के ही एक कलाकार एल ईश्वर राव से भी मिलिए। 350 ml की इस बोतल में इन्होंने मूर्ति और पंडाल दोनों ही बना डाला है। इस बार गणेश पूजा में मैं 350 ml बोतल के अंदर एक गणेश जी बनाया हूँ और उसी के साथ साथ उसका डेकोरेशन पंडाल भी किया हूँ, और उसका हाइट है 4.5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच, और गणेश मूर्ति जो हाइट है उसका 2.5 इंच का मूर्ति बनाया हूँ। इस काम करने के लिए मेरे को 7 दिन समय लगा और इसमें मैं व्यवहार किया हूँ मट्टी और पेपर। वहीं भोपाल में मूर्तिकार रवि यादव ने साबूदाने और काली मिर्च से गणेश प्रतिमा बनाई है। इसमें ये खासियत है कि ये मैंने इसके अंदर कलर मलर का कोई यूज़ नहीं करा है, और ना कलर के ऐसे केमिकल आते हैं आज, वो कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर साबूदाना, काली मिर्च, मोर के पंख की डंडी और चम्मच की लकड़ी, ये चीज़ें इसके अंदर यूज़ करी। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर रेत के 3,425 लड्डुओं का उपयोग करके भगवान गणेश की एक खूबसूरत रेत की मूर्ति बनाई है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब 10 दिनों के इस लंबे त्योहार में बप्पा के अलग अलग रंग और अनूठे रूप पंडालों और घरों की रौनक बढ़ाएंगे। एनडीटीवी इंडिया रिपोर्ट।